Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then One Football application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं ये जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें ये जाके आसमान में दहाड़ दो। बहुत ही प्यारी लाइनें लिखी हैं पीयूष मिश्रा जी ने इस गाने की। और ये गाना आपको लाइफ लेसन्स देता है। ये गाना आपको एज अ फुटबॉल फैन बहुत कुछ सिखाता है कि जिस फुटबॉल क्लब के अंदर जीतने की ललक नहीं है, हवस नहीं है, जिसके अंदर वो पैशन नहीं है जीतने का, वो क्लब कभी जीत नहीं सकता। और बिना जीत के जीने का क्या फायदा। लेकिन अगर वो क्लब या अगर वो इंसान जीतने के लिए लड़ रहा है और वो जीत नहीं पा रहा है, तो वो अंत नहीं है। दोबारा से ट्राई करेंगे। उसमें जो लाइन है ना, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मरने के बाद भी हमारा जो जो आत्मा है वो जीती है। तो वो वही उन्होंने उन काव्य पंक्तियों में बताया है। और यही एक चीज है कि सीजन खत्म होता है, हमको लगता है इट्स अ डेड एंड, लेकिन सीजन खत्म होने पर सब कुछ खत्म नहीं होता। हम अगली अगले सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये सीजन यूनाइटेड फैंस के लिए उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा हम सब सोच रहे थे। लेकिन ये अंत नहीं है। ये एक खराब खराब एक और साल था जिसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसमें हमने कुछ नहीं जीता। दो हमारे पास प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। क्योंकि हर अंत एक नए कल की शुरुआत होता है। और हमारा आने वाला कल जो है एरिक टेनहैग के अंडर शुरू शुरू होने वाला है। और खबर ऐसी आई है, लॉरी विटवेल जो कि वैसे तो टीयर 2 सोर्स हैं, लेकिन यूनाइटेड के केस में ही इज अ टीयर 1 सोर्स। उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की है कि यूनाइटेड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू गेट फ्रैंकी डियोंग ऑन बोर्ड। 70 मिलियन ऑफर कर रही है यूनाइटेड, 70 से 80 मिलियन डील उतने में फाइनलाइज हो जाएगी। और अब पता है क्यों फाइनलाइज हो जाएगी? क्योंकि जो लेवेंडोस्की की सिचुएशन है ना, लेवेंडोस्की ने कल बोल दिया कि ही इज लुकिंग टू लीव। अब बायन को कम से कम 30 से 35 मिलियन देने पड़ेंगे। तो फ्रैंकी डियोंग की सेल्स सेल से जो पैसा जनरेट होगा उसमें काफी मदद मिलेगी। और फ्रैंकी डियोंग के जो वेजेस कम होंगे, वो वेजेस वो लेवेंडोस्की को और इंक्रीज करके दे पाएंगे। अब देखो यार, यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग को ला रही है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं। और लॉरी विटवेल ने यही चीज बोली भी है कि ज्यादा कन्विंसिंग की जरूरत पड़ेगी फ्रैंकी डियोंग को लेके आने के लिए। क्योंकि जब आपके पास टॉप टियर यूरोपियन फुटबॉल नहीं होती है, तो आप चैलेंजेस फेस करते हो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को लाने का। पॉल पॉगबा जिस जिस वक्त जिस साल आए थे, बहुत हेफ्टी फी हमने पे की थी यूवेंटस को। और एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की थी मोरिनियो के अंडर पॉल पॉगबा के लिए। पॉल पॉगबा आए थे और हम उस साल यूरोपा खेल रहे थे। वो चैंपियंस लीग के फाइनल खेलने के बाद हमारी टीम में आए थे। इट वाज नॉट द राइट मूव फॉर पॉल पॉगबास करियर। लुकिंग एट द ग्राफ, अगर मैं अब देखूं कि कहाँ गया उसका करियर ग्राफ। और पॉल पॉगबा के ही रिलेटेड न्यूज आई है कि पॉल पॉगबा माइट हेड बैक टू यूवेंटस। यूवेंटस के लोगों से उनकी बात चल रही है, उनके जो एजेंट हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। और मंडे को शायद मीटिंग होगी ट्यूरिन में, और तब डिसाइड होगा कि क्या पॉल पॉगबा वापस यूवेंटस आ सकते हैं। देखो, पॉल पॉगबा बहुत बार अपने पोस्ट मैच मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट और बाकी सब उनके जो प्रीवियस प्लेयर्स भी रहे हैं यूवेंटस के, वो बहुत बार बोल चुके हैं कि Paul Pogba was a different player when he was at Juventus, and that's a fact. That Paul Pogba, when he was at Juventus, he was miles better than what he was at Manchester United, or he is at Manchester United. क्या पॉल पॉगबा करियर के इस पड़ाव पर
एक रीबिल्ड वाले फेज से दूसरे रीबिल्ड वाले फेज में जाने की कोशिश करें, क्योंकि देखो यूवेंटस भी अभी एक ऐसे दौर में है जहां उनको बहुत ही मैसिव अपग्रेड्स की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि उनका स्क्वाड उस लेवल का नहीं रहा है जिस लेवल का हुआ करता था। अब यहाँ पर पॉल पॉगबा या तो होम कमिंग के चक्कर में चले जाए कि एक क्लब से दूसरे क्लब डोल रहे हैं वो, या फिर वो पीएसजी जाए जहां एक प्रॉपर एफयूटी टीम बनी हुई है और जहां पॉल पॉगबा का रोल वेराटी के अलोंग साइड काफी ज्यादा क्रूशल हो जाएगा। देखो इफ आई एम पॉल पॉगबा, आई एम कंसिडरिंग माय फ्यूचर, तो समवेयर डाउन द लाइन आई वुड थिंक अबाउट पीएसजी एज वेल, बिकॉज पैसा अच्छा है, और जो प्लेयर्स हैं और जिस जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं वो पीएसजी के पास ज़्यादा बेटर हैं। बैकलाइन पीएसजी की ज़्यादा सॉलिड है, फ्रंट लाइन उनकी माशाल्लाह बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर, और क्या कह सकते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप जो कहते हैं हम, वो है उनकी। अब यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के केस की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो फ्रेंकी डियोंग की, जैसे मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि अगर मैं फ्रेंकी डियोंग हूँ तो मैं क्या इस क्लब में आने की कोशिश करूंगा जो कि रीबिल्ड में जा रहा है और जिसके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है। मैनेजर मेरा प्रीवियस मैनेजर ही है जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ आईएक्स में, लेकिन क्या स्टेबल है अभी ये क्लब? अगर सिटी का ऑफर आएगा तो मैं सिटी ना जाकर क्यों यूनाइटेड आने की कोशिश करूंगा? तो रीजन सिर्फ एक होगा कि फ्रेंकी डियोंग के को ये अश्योरेंस दी जाएगी कि he will be the key figure in that midfield alongside Bruno Fernandes, and no matter how the situation might turn out to be, he will be trusted by the manager, he will be trusted by the fans, he won't be thrown under the bus just like Paul Pogba, because when a player's been bought at such a hefty fee, वो टेंडेंसी डेवलप हो जाती है फैन बेस की कि वो चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था ना कि ये अंत नहीं होता है, हर हर अंत एक नई बिगिनिंग होती है। तो वही है कि अगर बार्सिलोना का करियर उनका समाप्ति पे आएगा तो उनके वो करियर का एंड नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो ट्रोल करते हैं यूनाइटेड को, वो ये कह रहे हैं कि एरिक टेन हैग ने अपने करियर की आखिरी ट्रॉफी जीत ली और फ्रैंकी डियोंग अगर यूनाइटेड आएंगे तो वो अपने करियर को डाउन द हिल लेके जाने की कोशिश करेंगे। भाई मतलब अगर मैं बोल दूंगा तो शायद आप लोगों को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन सच यही है कि जिस जिस लिवरपूल को आप अभी देख रहे हो वो लिवरपूल 2017 से पहले रेलेवेंट भी नहीं थी। तो वो रेलिवेंट नहीं थे क्योंकि उनके पास ऐसा मैनेजर नहीं आया था। मैनेजर का बहुत क्रूशियल रोल होता है। हमने जितने भी मैनेजर ट्राई किए उसमें सिर्फ और सिर्फ मूरिन्यो वाज द वन हु रियली रियली डिलीवर्ड एंड हु वाज रियली पैशनेट अबाउट विनिंग। यहाँ पर एरिक टेन हैग इज कमिंग, Ronaldo is excited to work with him. The rest of the squad who actually wants to play for United and really wants to win something is excited to work under him. तो चीजें बदलेंगी और चीजें अच्छे के लिए बदलेंगी। कल बीती शाम रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि भाई हम एनगोलो कांटे के लिए जा सकते हैं, एनगोलो कांटे को लाने की कोशिश की जाएगी। भाई एनगोलो कांटे को लाने की कोशिश क्यों की जाएगी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एनगोलो कांटे चेल्सी में है, चेल्सी के लिए उन्होंने इसी तरह अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मैटिच वाला सीन हो जाएगा कि मैटिच को हम जब मैटिच एज कर रहे थे तब हम ले आए थे। एनगोलो कांटे इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आई लव दैट गाय, एज अ न्यूट्रल आई लव दैट गाय, बट ही विल नॉट बी द राइट प्लेयर अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। इफ यू वांट टू गो फॉर अ प्लेयर एंड इफ यू वांट टू पे समथिंग बिग in wages and in transfer fee, go and get NDD on board या फिर go and get Bissouma on board। अगर कर ही रहे हो उसी उसी ब्रैकेट का प्लेयर तो फिर बुलडोजर टाइप का प्लेयर अगर कर रहे हो तो फिर लेके आओ बिसूमा को या फिर एनडीडी को। दूसरी चीज ये कि आपके पास कैल्विन फिलिप्स का भी ऑप्शन रहेगा, आपके पास डेक्लन राइस का नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेक्लन राइस और फ्रैंकी डियोंग एक विंडो में नहीं आ सकते क्योंकि दोनों का प्राइस रेंज जो है अब 80 मिलियन ही है। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से 120 से 150 मिलियन की मार्केट मतलब उनको फंड्स दिए जाएंगे, प्लस जो भी पैसा जो प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे उसमें से आएगा, मतलब जो वेजेस वगैरह हल्के होंगे उसमें से जो आएगा वो भी एरिक टेन हैग को मार्केट में इस समर दिया जाएगा। तो अराउंड आप ये मान के चलो 180 मिलियन का बजट उनको मिल रहा है। अब 180 मिलियन में अगर दो सेंटर मिड प्लेयर्स ही मैं 150 या 170 मिलियन के लिए आऊंगा तो बचेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू? कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत ही सोच समझ के हमें ये अपनी जो विंडो है वो भाई करनी है एक तरीके से स्ट्रक्चर। और मैं फिर से, चाहे वो यूनाइटेड के फैंस हो चाहे वो किसी और क्लब के फैंस हो, मैं एक ही बात कहूंगा कि
सीजन खत्म हो गया, आपको जीते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम निठल्ली है, गवार है, कुछ करना नहीं जानती, ऐसा वैसा नहीं। नई चीजें जब शुरू होती हैं, नया दौर जब शुरू होता है, तो पॉजिटिव रहना लाजमी है और पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर आप हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे कि अरे हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती, तो आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे। ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड साइड, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू। डोंट थिंक अबाउट द द नेगेटिव साइड ऑफ द गेम और द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ के, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। तो सोचो ये टीम एरिक टेन हैग के अंडर क्या कर सकती है, क्योंकि जितना खराब करना था वो हमने इस सीजन होता देख लिया। अब और क्या ही खराब करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज मैं समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आपको, या फिर इस वीडियो के जरिए आपको। तो वीडियो अगर आपने एंड तक देखी, अगर आपको थोड़ा भी रिलेट कर पाए हो सिचुएशन से, और आपको जो न्यूज़ मैंने बताई हैं, आप उससे आपका क्या यू नो सेंस डेवलप हुआ है, वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो गाइज वी आर जस्ट 150 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 22 के सब्स। तो आप अगर नए हैं चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। Till then, goodbye, take care, and as always, we will always keep the red flag flying high, guys, as Manchester United will never die.